वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में, कंपाउंड और उनके केमिकल फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था। आज जो टॉपिक है वह है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले पढ़ लेते हैं एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास होता क्या है। एटॉमिक मास दरअसल सम है दो चीज़ों का, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद है उनका जो मजमूआ है वो एटॉमिक मास कहलाता है। तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को शो किया जाता है ए से, कैपिटल ए से। एटॉमिक मास दरअसल हमें बताता है एटम के मास के बारे में। इट शोज़ द मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम भी कह सकते हैं या फिर एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो एटॉमिक मास दरअसल हमें एक एटम के मास यानी कि वज़न के बारे में बताता है। और ये कैसे मालूम होता है? ये मालूम होता है दरअसल उस एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को मैयर करने से। तो एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मजमूआ है वो एटॉमिक मास कहलाता है। और एटॉमिक मास जो है वो एटम के वज़न को शो करता है, मास को शो करता है। और साथ ही जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का ताल्लुक़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से होता है। किसी भी एटम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अगर मालूम करनी है तो वो मालूम की जा सकती हैं एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास का ताल्लुक़ दरअसल उस एटम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ से भी होता है। जब हमें एक एटम के एटॉमिक मास के बारे में मालूम हो जाता है तो हम उस एलिमेंट के या उस एटम की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को भी मालूम कर सकते हैं। तो एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट शोज़ द मास ऑफ एन एटम और एन एलिमेंट। इट आल्सो रिलेटेड टू द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम एंड एलिमेंट। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट डिस्कवर हुए, हर एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम किया गया। तो जो एलिमेंट डिस्कवर होता गया उस एलिमेंट का एटॉमिक मास भी मालूम किया जाने लगा। एटॉमिक मास मालूम करने का बुनियादी मकसद था कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को मालूम करना कि उस एलिमेंट की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। इसलिए उनको मालूम करने के लिए उन एलिमेंट के एटॉमिक मास मालूम किए जाने लगे। लेकिन एलिमेंट के जो एटॉमिक मास मालूम किए जाने लगे उनमें कहीं ना कहीं गलतियां थीं, वो एटॉमिक मास दुरुस्त नहीं थे। तो एलिमेंट के जो एटॉमिक मास मालूम किए गए वो एटॉमिक मास दुरुस्त नहीं थे। तो एलिमेंट के दुरुस्त एटॉमिक मास मालूम करने के लिए एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, एक स्केल बनाया गया, एक पैमाना बनाया गया। उस पैमाने को नाम दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल। इस स्केल की मदद से, इस पैमाने की मदद से तमाम एलिमेंट के दुरुस्त एटॉमिक मास मालूम किए जाने लगे। और दूसरी वजह थी कि जो एटम होता है, एटम बहुत ही छोटा ज़रा होता है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम बहुत ही छोटा ज़रा होने की वजह से एक सिंगल एटम का हम एटॉमिक मास इजीली मालूम नहीं कर सकते। तो एटम जो है वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। बहुत छोटा ज़रा होने की वजह से एक छोटे से सिंगल एटम का एटॉमिक मास हम इजीली मालूम नहीं कर पाते। इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल को इस्तेमाल किया जाता है उन एटम के एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को इस्तेमाल करने के दो मकसद थे। पहला मकसद कि जो एलिमेंट के एटॉमिक मास मालूम किए गए थे वो दुरुस्त नहीं थे। दुरुस्त एटॉमिक मास मालूम करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल इस्तेमाल किया गया। जो दूसरा मकसद था
कि एटम बहुत ही छोटा ज़र्रा है और एक सिंगल एटम का एटॉमिक मास मालूम करना काफ़ी मुश्किल था। इस मुश्किल को हल करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल इस्तेमाल किया गया। अब इसमें होता क्या है कि रिलेटिव एटॉमिक मास स्केल में जो बुनियाद होती है, जो ये स्केल जो बनाया गया, उस स्केल की बुनियाद रखी गई कार्बन 12 के ऊपर। कार्बन 12 मीन्स कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है ये 12 है। तो कार्बन 12 को इस्तेमाल करके ये स्केल बनाया गया। मतलब इस स्केल की जो बुनियाद थी वो कार्बन 12 पर रखी गई। तो कार्बन 12 को इस्तेमाल करके उन एलिमेंट के एटॉमिक मास मालूम किए जाने लगे जो दुरुस्त नहीं थे। अब इस तरीक़ाकार में होता क्या है कि एलिमेंट के एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाता है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास हम मालूम करना चाहते हैं, दुरुस्त एटॉमिक मास, एलिमेंट के एटॉमिक मास पहले से मालूम किए जा चुके होते हैं, लेकिन वो जो एटॉमिक मास होते हैं वो दुरुस्त नहीं थे। दुरुस्त एटॉमिक मास मालूम करने के लिए उन एलिमेंट के दिए गए एटॉमिक मास को कंपेयर किया जाने लगा। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड टू 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से, कार्बन 12 के 1/12वां हिस्से से क्या मुराद है? कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है, यानी कि 1 से लेकर 12 तक। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है। अब हर पार्ट के बनाए जाते हैं 12 हिस्से। मतलब जो डिजिट नंबर 1 है और डिजिट नंबर 2 है, डिजिट 1 और 2 के दरमियान जो मज़ीद स्मॉलर डिजिट है वो 12 है। तो हर डिजिट के 12 पार्ट बनाए गए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है 1/12, यानी कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से कंपेयर करें। मतलब हर डिजिट के 12 हिस्से किए गए, हर डिजिट को 12 पार्ट में डिवाइड किया गया। जो उसका 12वां हिस्सा है उस एलिमेंट के एटॉमिक मास को उस 12वें हिस्से के साथ जब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के बाद जो आंसर आता है वो आंसर उस एलिमेंट का करेक्ट एटॉमिक मास होता है और उस करेक्ट एटॉमिक मास को नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम कंपेयर करें। तो यहाँ पर एलिमेंट के एटॉमिक मास को कंपेयर किया जा रहा है कार्बन 12 से। तो इस कंपैरिजन के नतीजे में जो आंसर आता है वो आंसर उस एलिमेंट का करेक्ट एटॉमिक मास होता है जो हम मालूम करना चाहते हैं, और उस करेक्ट एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। तो डेफिनेशन रिलेटिव एटॉमिक मास की, when atomic mass of an element is compared to the 1/12th part of carbon 12 isotope, then correct atomic mass of that element is measured। तो उस एलिमेंट का करेक्ट एटॉमिक मास मालूम हो जाता है और उस करेक्ट एटॉमिक मास को नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट है वो है AMU। तो जिन यूनिट में रिलेटिव एटॉमिक मास को मेजर किया जाता है वो यूनिट है AMU। A फॉर एटॉमिक, M फॉर मास, U फॉर यूनिट। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो यूनिट है AMU। और एक AMU बराबर होता है 1.66 10⁻⁻24 ग्राम के। अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो एक AMU बराबर होता है 1.66 ज़रा 10 की ताकत -24 ग्राम के। तो एटॉमिक मास दरअसल वज़न ही होता है, एटम का वज़न,
और वज़न का जो यूनिट है, मास का जो यूनिट है वो ग्राम भी है, किलोग्राम भी है, मिलीग्राम भी है। और यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है वो AMU है। और अगर AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 AMU बराबर होता है 1.66 ज़रा 10 की ताकत -24 ग्राम के। अगर हम AMU की डेफिनेशन करना चाहें तो AMU की डेफिनेशन दरअसल यूँ होगी कि कार्बन 12 का जो 1/12वां हिस्सा है, द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 का जो 1/12वां हिस्सा है वो 1 AMU कहलाता है। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, हर डिजिट के 12 हिस्से किए गए, तो जो 12वां हिस्सा है वो 1 AMU के बराबर है। तो कार्बन 12 का जो 1/12वां हिस्सा है वो 1 AMU कहलाता है और 1 AMU 1.66 10 की ताकत -24 ग्राम के बराबर होता है। और AMU रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है। और रिलेटिव एटॉमिक मास उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब एलिमेंट के करेक्ट एटॉमिक मास मालूम करने हों, तब जाकर रिलेटिव एटॉमिक मास इस्तेमाल किया जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।